बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं बहुजन समाज के लोगों में एक संदेश देना चाहता हूँ। वो संदेश है सन 1830 से 1850 के बीच का और केरल राज्य का। मैंने केरल राज्य के बारे में 1830 और 1850 के बीच में जब पढ़ा और पुराने इतिहास को खंगाला तो मैंने पाया कि वहाँ के सवर्ण राजा थे जो महिलाओं को, शूद्र महिलाओं को आंचल ढकने का अधिकार नहीं था। तो और यदि आंचल ढकेंगी तो उनको आंचल ढकने का टैक्स भरना पड़ता था राजा के दरबार में। काफी दिन हुआ ऐसा। तो उसमें एक महिला थी नागली, उसने उसका विरोध किया कि हम आंचल नहीं ढकेंगे। सिर्फ उनके बदन पर कमर के नीचे ही साड़ी होती थी, ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं। उस टाइम पर तो ब्लाउज वगैरह भी नहीं होते थे, कपड़ा से बांधा जाता था आंचल में, तो वो ढकने का अधिकार नहीं था। और ढकने अगर तो उनको टैक्स देना पड़ता था। शूद्र की महिलाएं, चाहे उनका ससुर हो, चाहे जेठ हो, चाहे देवर हो, चाहे बाहर जाए चाहे अंदर जाए, उनको आंचल ढकने का अधिकार नहीं था। सवर्ण महिलाओं के लिए भी ये नियम था कि यदि उनको आंचल ढकना है तो आंचल तो ढकने का अधिकार था उनको, घर में था और बाहर था। यदि वो मंदिर में जाएं तो मंदिर में वो आंचल खोल कर ही जाएं, ऐसा नियम था। सवर्ण महिलाओं के लिए भी था ऐसा। तो एक नागली नाम की एक महिला थी, उसने अपने पति को एक बात कही कि जी तो बहुत गंदी बात है और हमको आंचल रखने का अधिकार नहीं है, हम अपना खुदन बदन रखते हैं, खुला बदन रखते हैं। तो उसके हस्बैंड ने समझाया कि भाई ये राजाओं के दिए अधिकार हैं, अपन उनके अधिकारों का, अपन उनकी राज दरबार में उनका विरोध नहीं कर सकते। तो आंचल मत ढकना। बोले नहीं मैं तो ढकूंगी। बुरी निगाह से पंडित लोग बुरी निगाह से देखते हैं हमको, वहाँ के पंडा पुजारी लोग। तो कहा ठीक है। उसके पति ने कहा जैसा तुमको अच्छा लगे करो, लेकिन कहाँ से देंगे, अपने पास इतनी जमीन जायदाद नहीं। तो यदि थोड़ा है ही अगर तो वो छीन लेंगे, सब जमीन जायदाद भी छीन लेंगे। इसमें फिर भी नागली नहीं मानी, उसने आंचल ढक लिया। आंचल ढक करके वो पानी भरने के लिए जाती है तो वहां पर कुछ ब्राह्मणों ने देख लिया। तो उसने कहा क्यों भाई तुम आंचल क्यों ढके हो, तुमको अधिकार नहीं है। तो उसने कहा कि मैं अपने आंचल अपना स्वयं का अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती हूँ, तुम इसमें बीच में बोलने वाली कौन हो। उन्होंने ये बात राजा को दी, राजा को शिकायत भेजी। तो राजा वहां पर राजा ने वहां पर देखा कि जाओ देखो कौन सी है वो नागली महिला। नागली महिला शूद्र समाज की महिला थी और वो बांस के बर्तन बनाने वाली महिला थी। राजा ने भेजा तो आंचल ढके हुए थी। महिला से पूछा तो बोले कहा कि हम तो ढकेंगे आंचल। विरोध किया उसने, राजाओं को भगा दिया उसने। जो हमकी बांस छिले वाला एक कोई हथियार होता है, जिसको जो भी बोलते हो, धारदार हथियार होता है, तेज धारदार वाला, उससे उस महिला सामना कर गई। बोले भगो यहाँ से। तो वहां से उनको भागना पड़ा। जब उसको भागना पड़ा तो राजा का आदेश था, उस महिला को पकड़वाया, इसको टैक्स भरो। आपकी महिला ने आंचल ढका और आज तक टैक्स भरिए और आपको आंचल खोल के ही रखना पड़ेगा। तो उसका ठीक है राजा, हम टैक्स भर देंगे। और उसने समय भी दे दिया। राजा के लोग उसके घर पर पहुंचे, टैक्स भरने के लिए पहुंचे, टैक्स लेने के लिए पहुंचे। तो वहां पर महिला आंचल बांधे हुए आ गई। तो बोले कि आप टैक्स भरिए। बोले कि ठीक है हम देते हैं, आप यहाँ पर खड़े रहिए। तो नागली महिला अपने मकान के अंदर गई
और टैक्स भरने के लिए पहली महिला है देश में, देश के अंदर ये पहली महिला है शहीद होने वाली, और महिला पहली महिला है जिसने देश में आवाज उठाई अत्याचार के खिलाफ, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, पहली महिला नागली है। तो अंदर गई, उसने अपने दोनों आंचल काटे और थाली में रख के आ गई, बोले लीजिए ये टैक्स है, मैंने अपनी आंचल ही दान भेंट कर दिए तुमको। तो भय के कारण वो लोग वहां से, ब्राह्मण लोग थे जो, भय से भाग गए वहां से, और महिला खून में लथपथ थी, और ज्यादा खून बहने के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है। महिला की मृत्यु हो जाती है तो जब महिला का अंतिम संस्कार होता है तो उसका पति इतना बेचैन होता है कि वो स्वयं जिंदा जल जाता है, उसी महिला की चिता में स्वयं जल जाता है। तो फिर वहां के राजा ने इसका कहा कि चलो ठीक है, अब हम आंचल ढकने का अधिकार देते हैं महिलाओं को, और ये तो बहुत गलत हुआ। तो टीपू सुल्तान ने उसका अधिकार दिया, और टीपू सुल्तान ने, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने विरोध किया, तो टीपू सुल्तान ने 700 ब्राह्मणों का वध कर किया था। जब नरसंहार किया टीपू सुल्तान ने कि महिलाओं को अधिकार दिए जाएंगे आंचल ढकने का अधिकार, शूद्रों की महिलाओं को भी आंचल ढकने का अधिकार दिया जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाएगा कि शूद्र की महिलाएं आंचल खुली रखेंगी, आंचल ढकने के लिए अधिकार दिया। तो उसमें टीपू सुल्तान का श्रेय, टीपू सुल्तान को श्रेय जाता है, उसने 700, टीपू सुल्तान ने 700 महिलाओं का वध किया था, वध करवाया था, जब जाकर केरल में शूद्र की महिलाओं को आंचल ढकने का अधिकार दिया। तो ये हम आपको ये बता देना चाहते हैं सभी को कि हमारी महिलाओं पर दुर्दशा, अन्याय, अत्याचार आज से नहीं, बहुत पहले से ही होती आए हैं। इसलिए, और पहली महिला है वो नांगली, जिसने अपना बलिदान दिया था देश के अंदर। नांगली के बारे में आपको लगभग पता भी नहीं हो तो इसको आप देख ले, इतिहास खंगालें आप। जय भीम, जय भारत, सत्य न्यूज।